जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी टेक्नो में। और साथियों आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा एक और भर्ती का परीक्षा फल जारी कर दिया गया है और मेरिट भी उसकी जारी कर दी गई है। ठीक है साथियों, तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सी ये वैकेंसी थी जिसका परीक्षा फल अभी जारी कर दिया गया। बहुत तेज़ी किया गया है इस परीक्षा में भी। चलिए हम लोग देखते हैं संख्या 5204 कंप्यूटर विभाग 12/2022/203 परीक्षा 2022। ठीक है, लखनऊ 28 दिसंबर आज की ये न्यूज़ है। आवश्यक सूचना और सूचना क्या है? आयोग के विज्ञापन संख्या 3 परीक्षा 2022 सम्मिलित और वर्ग सहायक पूर्ति निरीक्षक मुख्य प्रारंभिक परीक्षा प्रारंभिकता परीक्षा 2021 में जो हुआ था उसके सापेक्ष 04 के अंतर्गत विज्ञापित प्रवर वर्ग सहायक के 11 पद थे, उसमें और वर्ग सहायक के 20 पद थे, यानी कि 31 पद हो गए। पूर्ति निरीक्षक के 45 पद। ठीक है, यानी कुल 76 पद के सापेक्ष लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर माननीय आयोग के निर्णय के अनुक्रम में पदवार व श्रेणीवार चिन्हित कुल 189 लड़के को सिलेक्ट किया गया है। अभ्यर्थियों के अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु परिणाम एवं कट ऑफ अंकों माननीय आयोग के द्वारा के निर्णय दिनांक 28/9/2022 द्वारा अनुमोदित किया गया है। देखिए कुल पद था 76। ठीक है, और कितने बच्चों को सिलेक्ट किया गया? 189। ठीक है, तो 189 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, यानी कि पद से बहुत ज़्यादा बच्चों को अधिक बच्चों को सिलेक्ट किया गया है। यानी कि इसमें अगर वेटिंग भी किसी का जाता है तो क्लियर हो जाएगा। ये पहली बार लगभग ऐसा अमूमन यूपी ट्रिपल एससी करती नहीं है। ठीक है, लेकिन इस बार ऐसा की है। चलिए हम देखते हैं कब है इसका डीवी कब है। चलिए तो इसकी जो डीवी है यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिख रहा है उक्त अभ्यर्थियों का अर्हता अभिलेख परीक्षण दिनांक 2/11/2022 को आयोग कार्यालय में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है, यानी कि 2 नवंबर को इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि अर्हता अभिलेख परीक्षण होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं। ये पेट के द्वारा जो फार्म आया था वही है। पेट के द्वारा जो 3-4 फार्म आए थे शुरुआत में, तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का, लेखपाल का, और उसके बाद पूर्ति सहायक निरीक्षक इसका और अनुदेशक का, तो सबका तो पेपर हो गया है, लेकिन अभी तक ITI अनुदेशक इंस्ट्रक्टर का पेपर नहीं हुआ है। उसका डेट कैंसिल कर दिया गया था और आज तक उसका डेट ही नहीं जारी किया गया। बाकी सबका परीक्षा हो गया है, रिजल्ट भी आ गए हैं और जिसके नहीं आए हैं आने वाले हैं। बाकी इसके भी आज आ ही गया 28, आज 28 तारीख है, इसके भी आएगा। चलिए इसका मेरिट हम लोग देख लेते हैं कि मेरिट कितना गया है। तो ये उन विद्यार्थियों का रोल नंबर है जिनको सिलेक्ट किया गया है। बाकी चलिए हम लोग मेरिट भी देख लेते हैं कितना मेरिट बनाया है। ठीक है, तो मेरिट की अगर हम लोग बात करें तो देखिए अनारक्षित वर्ग के लिए 86.75 मेरिट है, कट ऑफ गया है। और अनुसूचित जाति के लिए 85 है। अनुसूचित जनजाति के लिए पद ही विज्ञापित नहीं था, उसके लिए कोई पद नहीं था। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 86.75 है, यानी कि जितना अनारक्षित वर्ग के लिए, सामान्य वर्ग के लिए, उतना आपका अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS के लिए भी कोई फ़ायदा ही नहीं है। जितना OBC का है उतना EWS का उतना ही आपका अनारक्षित वर्ग का है, यानी कि सामान्य वर्ग का है। ठीक है, 1.75 नंबर कम है अनुसूचित जनजाति का। यहाँ पे देखिए 85 है यहाँ पे। ठीक है, चलिए और हम लोग क्षैतिज आरक्षण देखते हैं तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के लिए पद ही विज्ञापित नहीं था। अब विकलांगजन के लिए 85 है, वही जितना अनुसूचित जाति के लिए है उतना विकलांग के लिए भी मेरिट बनाया है। अब महिला के लिए आपका 85.25 है। सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक के लिए 83.75 है। ठीक है, 83.75 है। ठीक है साथियों, तो ये आज की न्यूज़ है। यूपी ट्रिपल एससी ने एक और रिजल्ट जारी कर दिया गया है और इसको तेज़ी ही कहेंगे कि बहुत जल्दी ही इसका रिजल्ट जारी कर। अभी लेखपाल का रिजल्ट नहीं आया है और ITI अनुदेशक का तो मुख्य परीक्षा का तो अभी डेट ही नहीं आया है। और डेट क्या, अभी उसके पहले उसको मुख्य परीक्षा से पहले उसको शार्ट लिस्टिंग करना है, विद्यार्थियों को छांटना है। अभी वो फार्म संशोधन करने के लिए, अपलोड कराने के लिए सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस अभी तक पोर्टल उसका नहीं खुला है, तो उसका डेट की तो बात है अभी दूर है। ठीक है साथियों, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कब ITI अनुदेशक की भर्ती कराते हैं हम लोग।